हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा नगरपालिका द्वारा लाल डोरा मुक्त अभियान के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। पहले भी करीब 300 के आसपास प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। अब फिर से सिलसिला शुरू किया गया है। डॉक्यूमेंट जमा कराए जा रहे हैं। पहले चरण में उनके डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं जो मकान बनाकर रह रहे हैं। प्लाट है, प्लाट के अगर उनके हाउस टैक्स हैं और पूरा डेटा है तो उनको भी मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल प्लाट के लिए जिनकी आईडी नहीं बनी है उनको प्रमाण पत्र पहले चरण में नहीं मिलेंगे और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको फ्री में ये प्रमाण पत्र मिलेगा। किसी को पैसे देने की, किसी को रिश्वत देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। डॉक्यूमेंट के तौर पर आपका हाउस टैक्स हो सकता है, प्रॉपर्टी आईडी होगी जिसमें आपका नाम दर्ज होगा, आपका बिजली बिल या पानी का बिल ये होंगे, उसमें टेलीफोन बिल भी लगा सकते हैं, परिवार पहचान पत्र भी लगेगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट, एक शपथ पत्र है जो नगर पालिका से आपको मिलेगा वो भर के देना है, उस पर पार्षद के साइन होने चाहिए। इस तरह की गाइडलाइन है। पैसे कहीं नहीं लगेंगे, आपको फ्री में मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से ये ऐलान है। लाल डोरा मुक्त अभियान के तहत ये प्लानिंग की गई है और लोगों को ये प्रमाण पत्र मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, यानी कि जिन किसानों की फसलें बारिश के कारण ख़राब हुई हैं वो किसान अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा जिस तरह का पोर्टल होता है इसी तरह से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उस पे जाकर अपना विवरण दर्ज करा सकते हैं ताकि इसके बाद उन खेतों की गिरदावरी की जा सके और उनके नुकसान का मूल्यांकन करके संबंधित किसान को मुआवजा दिया जा सके। इस तरह का ये पोर्टल है। सरकार के इस बेहतरीन पोर्टल की लोग लगातार अब वेट कर रहे थे, लेकिन अब खुल गया है तो वो उसमें जल्दी से जल्दी अपना आवेदन कर सकते हैं और ये पोर्टल कुछ समय के लिए खुलता है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें अपना नुकसान दर्ज करा दें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। खोदा में पंचपीर वाली कॉलोनी बरसाती पानी में डूबी हुई है। घर तक जाने का रास्ता नहीं बचा है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति कॉलोनी से बाहर आता है तो पानी से उन्हें आना पड़ रहा है। महिलाएं भी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर उस बस्ती का पानी निकाले ताकि ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना रहे, उन्हें घर तक आने जाने में कोई समस्या ना हो। रोज़मर्रा के काम भी उनके लगातार प्रभावित हो रहे हैं और वहाँ पर सांप भी कई बार आ चुका है, तो इस तरह से कीड़े का भी डर है, नुकसान भी हो सकता है। आसपास खेत लगते हैं, खेत भी ओवरफ्लो हैं। इस तरह प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। खरखोदा कन्या महाविद्यालय को सरकार टेक ओवर कर चुकी है, यानी कि कॉलेज सरकारी हो चुका है और समिति के चुनाव भी इसी बीच आ गए हैं। जो एजुकेशन सोसाइटी खरखोदा जिसके अधीन कॉलेज काम कर रहा था, अब कॉलेज उनके अधीन काम नहीं कर रहा है, अब सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन उसके चुनाव हैं जो वो 11 सितंबर को होने निश्चित हैं, जिसमें केवल एक पद के लिए चुनाव होगा, प्रधान पद के लिए। बाकी पदों पर सर्वसम्मति बन चुकी है। जो प्रधान पद के लिए चुनाव होगा उसमें 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें धर्मवीर रिटायर्ड एक्सियन हैं और दूसरे वीर पहलवान हैं जो कि दया जागृति स्थल के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो दोनों में ही मुकाबला है। जो मतदाता हैं, कॉलेज के इतिहास में, सोसाइटी के इतिहास में पहली बार ये चुनाव हो रहा है। इससे पहले चुनाव नहीं हुआ था, सर्वसम्मति से चुना जाता था, लेकिन इस बार चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं को पहला चुनाव ऐसा है जिसमें वोटिंग हो रही है और जो भी इसके मतदाता हैं उनसे अपील है कि वो इस दिन आएँ और अपने जो उनको अच्छा उम्मीदवार लगता है उन्हें चुने। खरखोदा के प्रताप सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, खरखोदा और आसपास के इलाके में ही नहीं, हरियाणा और देश के विभिन्न कोनों में प्रताप स्कूल का नाम है। जो इनके प्रिंसिपल थे पहले, धर्म प्रकाश जी, उनका आज 57वीं जयंती उनकी मनाई गई और उनके विचार आदर्शवादी विचार थे। इस दिन को
युवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पवन खरखोदा विधायक के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि धर्मप्रकाश आर्य जी एक अच्छी सोच, बेहतरीन सोच जो समाज को वो दे करके गए हैं, वो प्रेरणा के रूप में हमें लेनी चाहिए। इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया जिसमें 10 महिलाओं सहित 111 लोगों ने रक्तदान किया और इस अवसर पर एक मैसेज दिया गया कि युवा जो व्यक्ति हैं वे प्रेरणा के रूप में प्रिंसिपल रहे धर्मप्रकाश जी के आदर्शों पर चलें और आगे बढ़ें। स्माइल सोसाइटी द्वारा राजकीय महाविद्यालय पंचकूला में आयोजित शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में शारीरिक शिक्षक हरिओम कौशिक को शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने पर मुख्य अतिथि महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी व जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम के तहत 28 अगस्त से 23 सितंबर के बीच HIV एड्स पर पोस्टर बनाना, स्लोगन लेखन, रेड रिबन पहनकर मानव श्रृंखला बनाना, विस्तृत व्याख्यान का आयोजन किया गया। एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को संदेश भी दिया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता में सुमन, पायल, नेहा, वंदना, सलोनी, शिवानी, खुशबू, आंचल, प्रीति सहित 13 छात्राओं ने हिस्सा लिया। खरखोदा में कहने को तो पानी निकासी के नाम पर 7 से 8 मोटरें काम कर रही हैं, लेकिन शमशान घाट का पानी अभी तक निकालने की कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण रोजाना जो यहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं उनको पानी में से गुजरना पड़ रहा है। ये बहुत ही दयनीय बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा। जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं शायद उनकी कोई सुनवाई करता ही नहीं, क्योंकि उनको भी कई बार शिकायतें लोगों ने दी हैं, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। अब विधायक को इस बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें। SDM साहब से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तत्काल ये कार्य कराया जाएगा और ये कार्य प्रायोरिटी के तौर पर पहले ही हो जाना चाहिए था। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है, तो ये ई-मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई-मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। कॉमर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।